छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। नक्सलियों ने इतना जबरदस्त विस्फोट किया कि मौके पर 10 जवान शहीद हो गए। जमीन पर बने गड्ढे को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि धमाका कितना जबरदस्त था। धमाके में जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दरअसल नक्सलियों ने घात लगाकर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स के जवानों पर हमला कर दिया। उन्होंने जवानों से भरी गाड़ी को आईडी हमले में उड़ा दिया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने रोड के बीचों बीच लैंड माइन बिछाई हुई थी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब नक्सलियों के बड़े लीडर की सूचना पर दंतेवाड़ा से जवानों की एक टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। ऑपरेशन से वापसी के दौरान सभी जवान पिकअप में सवार थे। दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरमपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। इस घटना में जवानों की गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने करीब 40 से 50 किलो बारूद का इस्तेमाल किया था और ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग भी की थी। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के लिए मतदान होना है। चुनावी अखाड़े में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उतरते ही बड़ा दांव खेला है। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले कर्नाटक के चुनावी अखाड़े में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। बुधवार को सीएम योगी ने धुआंधार 3 रैलियां की। मांडिया पहुंचे सीएम योगी ने कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का रिश्तों का ऐसा ताना बुना कि सभा में मौजूद भारी भीड़ उत्साहित हो गई। सीएम योगी ने कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का पुराना नाता बताने के साथ साथ श्री राम और हनुमान के बीच के रिश्ते का भी जिक्र किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। इस वक्त कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सीएम योगी यूपी से कर्नाटक क्यों आए, इसकी भी वजह उन्होंने बड़े ही सधे अंदाज में बताई। मैं आप सभी बजरंगबली के अनुयायियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अगले महीने यानी कि 10 मई कराए जाएंगे और 13 तारीख को चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। मौसम की तपिश के साथ सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है और इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तमंचे वाला प्रहार किया है। अखिलेश यादव गाजियाबाद में महापौर पद के लिए चुनाव लड़ रही सपा प्रत्याशी पूनम यादव के घर पहुंचे और पूनम यादव के समर्थन में वोट मांगा। यहां अखिलेश ने तमंचा शब्द को हथियार बनाते हुए बहुत कुछ कह दिया। जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा। ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं। दरअसल गाजियाबाद में भाजपा के किले को फतेह करना सपा के लिए आसान नहीं है। गाजियाबाद में नगर निगम के गठन के बाद से लगातार भाजपा का दबदबा रहा और कमल यहां से खिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन गाजियाबाद नगर निगम में भाजपा का ही परचम लहराता रहा है। इसी पर चोट करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। समाजवादियों को सरकार से लड़ना है, डीएम एसपी से लड़ना है, बीजेपी के झूठ से लड़ना है। जाहिर है सपा के सामने इस वक्त पार्टी कार्यकर्ता और सहयोगियों को एकजुट रखने के साथ साथ भाजपा से 2-2 हाथ करने की चुनौती है। इसी को पाटने में अखिलेश लगातार मंथन कर रहे हैं। गुरुवार को भी अखिलेश दिल्ली में पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से एक याचिका दाखिल की। दरअसल अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है, जिसमें यूपी सरकार ने कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई भी आदेश पारित न किया जाए। अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच भी एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इधर अब ये पूरा मामला आतंकी संगठनों से जुड़ता नजर आ रहा है। अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का ISI कनेक्शन भी सामने आया है। तो नहीं गए, मेन बात ये है कि अशरफ ने ISI के स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले संदिग्ध आतंकी जीशान कमर के पासपोर्ट के लिए सिफारिश की थी। जीशान कमर के पासपोर्ट के लिए अगस्त 2017 में अपने लेटर पैड पर पासपोर्ट अधिकारी को अशरफ ने चिट्ठी लिखी थी। जीशान कमर को 1.5 साल पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। जीशान पर प्रयागराज के एक पोल्ट्री फार्म में ID रखने का आरोप है।
कन्नौज में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने एक मासूम को नोच कर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा गौर सिटी के 14th एवेन्यू में आग लगने से बचा हड़कंप, मंदिर में रखे दिए से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में ट्रक ने ट्रैक्टर और बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। आगरा में छत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। 2 भाइयों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। झांसी में ट्रक और डंपर की भीषण भिड़ंत, हादसे में डंपर चालक और क्लीनर की दर्दनाक मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। शामली में चोरों ने लाखों रुपए के साथ ही 2 हीरे की अंगूठी की चोरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद हुए। मुजफ्फरनगर में धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने सहित अन्य गंभीर मामलों में सपा और रालोद नेताओं की हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, 4 आरोपियों को भेजा जेल। गाजियाबाद में कोर्ट के वकीलों पर हुई एफआईआर दर्ज, कबीरनगर थाने में कुल 15 वकीलों पर हुआ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस कर्मी की शिकायत पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के तहत हुआ मुकदमा दर्ज। अखिलेश यादव ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात, कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव पर किया मंथन। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। गाजियाबाद की सपा मेयर उम्मीदवार पूनम यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के पहुंचने पर लोगों ने बरसाए फूल, कार्यकर्ताओं से अखिलेश ने की मुलाकात। अति के भाई अशरफ का आईएसआई कनेक्शन आया सामने। अशरफ ने संदिग्ध आतंकी जीशान कमर के पासपोर्ट के लिए की थी सिफारिश। अगस्त 2017 में पासपोर्ट अधिकारी को लिखी थी चिट्ठी। कर्नाटक से सीएम योगी की हुंकार, कांग्रेस पर एक के बाद एक किए कई वार रोड शो कर जनता से मांगे भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट। उदयपुर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित जिले अध्यक्ष ने बैठक कर पार्टी के 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर से लगने वाली नगरपालिका के बीच सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला। भाजपा के विधायक रोमी साहनी ने किया दावा, कहा इस बार बीजेपी की जीत होगी। आजमगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सपा और भाजपा की सभी सीटों को जीतने का अपना अपना दावा कर रहे हैं। सपा का कहना है कि आजमगढ़ हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है और यहाँ के लोग समाजवादी। हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया में एक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार का पर्चा हुआ निरस्त। राठ नगर पालिका में भी 2 सभासदों के पर्चे निरस्त। गाजीपुर में निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सम्मेलन को किया संबोधित। बरेली में मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में सपा के 2 प्रत्याशी। सपा ने संजीव सक्सेना को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार। 2 बार मेयर रह चुके हैं सपा नेता डॉक्टर IS तोमर निर्दलीय चुनावी मैदान में। कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शामली में बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, प्रचार प्रसार में हुई आतिशबाजी, नोटों की माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। हरदोई में विवादित जमीन और अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल के साथ राजस्व अधिकारियों के साथ ढाया गया अवैध निर्माण। मथुरा में दारोगा का भक्ति में लीन डांस करते वीडियो वायरल, वृंदावन के इस्कॉन मंदिर का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, युवाओं के लिए स्वयं रोजगार से जोड़ने के लिए अधिकारियों के साथ मंथन किया, पलायन और कृषि पर भी चर्चा। बड़कोट में आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश, जमकर गिले ओले, बारिश ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। हल्द्वानी के दमू आड़ूंगा इलाके में पिछले 20 दिनों से पानी की किल्लत, पेयजल की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने अधिकारियों का किया घेराव। 4000 से ज्यादा आबादी वाले इलाके में पेयजल की समस्या। कर्णप्रयाग में मुख्य बाजार थराली में जाम लगने से परेशान लोग, यातायात व्यवस्था को सुधारने में पुलिस नाकाम, घंटों जाम लगने से राहगीर है परेशान। पौड़ी में पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, ठग ने न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित से ऐंठे 6 लाख रुपए, आरोपी अंगद सेखोन को शिमला से किया गया गिरफ्तार। खटीमा के सितारगंज में एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आज पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल के साथ भगवान कुबेर और भगवान उद्धव जी की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए हुई रवाना, कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। हरिद्वार में मां गंगा का मनाया जा रहा जन्मोत्सव, वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था मां गंगा का अवतरण। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह में शामिल हुए। गुजरात के सोमनाथ में 17 अप्रैल से शुरू हुआ था कार्यक्रम। पीएम मोदी का दमन में 16 किलोमीटर लंबा रोड शो, स्थानीय लोगों ने फूलों से किया पीएम के रोड शो का स्वागत। दिल्ली में अब सीएम बंगले की मरम्मत पर बवाल, संबित पात्रा बोले सादगी के दावे करने वाले केजरीवाल ने बंगले के रिनोवेशन पर खर्च किए 45 करोड़।
बीजेपी के केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों पर संजय सिंह ने किया पलटवार। बोले पीएम अपने कपड़ों और गाड़ियों पर फिजूल खर्ची करते हैं, उन पर जवाब कौन देगा। राम मंदिर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा बीजेपी के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है निर्माण। एमपी में शिवराज और कमलनाथ के बीच किसानों को लेकर जुबानी जंग। कमलनाथ ने शिवराज के दोगुनी आय के दावे को झूठा बताया। शिवराज बोले कमलनाथ किसान नहीं है, किसानों की बात क्या जानेंगे। कूच बिहार में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सभा में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने हालात संभाले। अभिषेक ने दिए कड़े निर्देश। कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन। मोहाली के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। कांग्रेस ने पीएम केयर फंड के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल निशाना। कहा फंड का पैसा कहां खर्च हो रहा है। श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सरकार बनने पर सीएजी ऑडिट करवाने की बात कही। नीतीश का ममता से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हमला। बोले जिनको अपने ही प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलने वाली, वो नीतीश प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार आया नाम। कोर्ट में दूसरी बार दायर हुई है चार्जशीट। बिहार के 4 जिलों में पीएफआई के 16 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। बैंक डिटेल, डिजिटल डिवाइसेस का जखीरा हुआ असर। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई से गरमाई सियासत। मायावती ने नीतीश के फैसले को बताया दलित विरोधी। बीजेपी ने कानून बदलकर रिहाई को बताया गलत। पटना से सहरसा पहुंचा बाहुबली आनंद मोहन। आज पैरोल का आखिरी दिन। सहरसा जेल में करेगा सरेंडर। 27 अप्रैल को रिहा हो जाएगा बाहुबली। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच विपक्ष का सनसनीखेज दावा। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने ट्वीट कर लिखा बीजेपी ने शिंदे फडणवीस के पदों को अदला बदली की बात कही। इससे नाखुश शिंदे छुट्टी पर गए। सीएम एकनाथ शिंदे की छुट्टी पर जाने के दावों पर महाराष्ट्र में गरमाया सियासी पारा। नागपुर में जगह जगह लगे पोस्टर। फडणवीस को भावी सीएम बताते हुए दी गई शुभकामनाएं। अजीत पवार को लेकर भी लगातार गर्मा रही है महाराष्ट्र की सियासत। सीएम बनाने की मांग को लेकर धराशिव में लगे पोस्टर, जिनमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल की भी तस्वीर। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा जो हमारा साथ देगा हम उनके साथ। प्रदर्शन कर रहे पहलवान बचन पुनिया बोले कानून से बड़ा कोई नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय। पश्चिम बंगाल के कलियागंज में नाबालिग रेप और हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने थाने में लगाई आग। जमकर काटा पवार। भारत में अलकायदा का सक्रिय सदस्य पश्चिम बंगाल के हुगली से गिरफ्तार। नसीमुद्दीन नाम के शख्स के पास कई अहम दस्तावेज बरामद। केरल में कस्टम विभाग ने 38 लाख रुपए का सोना दोहा से लौटे यात्री ने शरीर के अंदर सोने के 3 कैप्सूल छुपाए। देश में पिछले 24 घंटे में 9,629 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव केस अभी 61,000 से ज्यादा बने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए 1,095 केस। संक्रमण दर 22.7%। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।